दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज दोस्तों हम बताएंगे आपको बच्चे जो इनसे अलग करे हैं, कॉलोनी से जो बच्चे मैंने अलग करे हैं। ये देखिए, ये बच्चे हैं, पट्ठे बोलते हैं इन्हें। और ये पूरी तरह से खाने पीने लायक हो गए हैं, खुद ही खाते पीते हैं अच्छे से और सेल्फ हो गए। और ये कहें हम कि आत्मनिर्भर हो गए यानी कि खुद पे डिपेंड है ये। अब इन्हें माँ बाप से फीड लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों लव बर्ड के बच्चे वैसे ही देर में सेल्फ होते हैं, देर में खाना पीना सीखते हैं और मटकी में से बाहर आने के बाद भी जब नीचे घूमते रहते हैं तो ये अपने माँ बाप से फीड लेते रहते हैं। ख़ास तौर से नर इन्हें फीड कराता रहता है। नर मतलब इनका जो फादर होता है वो इन्हें फीड कराता रहता है। और देख रहे हैं आप, बच्चों की क्वालिटी देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त। और जैसा मैंने बताया कि देर में तो ये सेल्फ होते ही हैं और देर में सेल्फ होने के बाद भी बहुत देर में मैं पकड़ता हूँ इनको। यानी कि जैसे मान लीजिए 50 दिनों का बच्चा बाहर निकला मटकी में से, 45-50 दिन का, फिर 20 दिन में वो खाना सीखा तो 2 महीने 10 दिन के करीब हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि और भी इन्हें रहने देता हूँ, 25-30 दिन बाद ही पकड़ता हूँ। 1 महीना भी हो जाता है मटकी में से निकलने के बाद। तो मेरे यहाँ के बच्चे जो होंगे दोस्तों वो काफ़ी अच्छे संभले संभलाए और 3 महीने या 3 महीने से ऊपर के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं किसी को भी अगर देता हूँ तो मुझे खुद भी पूरा इत्मीनान रहता है कि अगर ये बच्चे कहीं भी जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। वो पहले से ही संभले संभलाए हैं, फिर वो अच्छी तरह से खा ही रहे हैं, पहले से ही खुद खाना भी सीख गए हैं और फिर उनकी हालत भी अच्छी है, तो कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, एकदम नए बच्चे पकड़ के अगर दे दें तो उससे ये होता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये माँ बाप से दूर जाने का जो इन्हें सदमा पहुँचता है एकदम, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे कुछ मर भी जाते हैं। तो इसलिए पहले मैं अलग रख के देखता हूँ, काफ़ी दिन तो अलग रखे रहते हैं और अलग ही मैं इतने दिन में करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर कोई परेशानी नहीं आती। और तरीका भी यही है, ऐसे ही करना भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर एक आध भी बच्चा मरता है तो बात नुकसान की नहीं है कि पैसों का नुकसान होता है, इतने का बिकता उतने का बिकता। बात ये होती है कि जान जान बहुत कीमती होती है किसी की भी हो, और हम बर्ड्स पालते हैं तो हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक भी बच्चे को ना तकलीफ़ पहुँचे हमारी वजह से, ना कोई मरे। और ये जो आप देख रहे हैं ये आखिरी कलच के बच्चे हैं और आखिरी कलच के बच्चों में से भी बहुत सारे तो जा चुके हैं और लोग ले जा चुके हैं। और ये भी कुछ भाई लोगों ने बुक कर रखे हैं, इसमें से भी काफ़ी कुछ बुक हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मशहूर हो जाते हैं कि आप ये चीज़ पालते हैं और आप इसके स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, जब ये बात फैल जाती है और लोगों को पता चल जाता है, और इसमें काफ़ी कुछ रोल आपका भी होता है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा मशहूर करना होता है, बताना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुपों से जुड़े रहते हैं तो उसमें पोस्ट वगैरह डाल दीजिए, बताते रहिए कि हमारे पास ये है ये है। तो एक बार जब पता चल जाता है तो फिर बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है। अब मैं बताऊं कि मेरे यहाँ तो पहले से ही बुकिंग शुरू हो जाती है, जबकि अंडे होते हैं कि साहब हमें भी इसके बच्चे दे देना, तो हमें वो वाले बच्चे दे देना, तो हमारे लिए रख देना। तो कोई परेशानी नहीं आती है दोस्तों। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको फिर पूरी तरह से करना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं, ये पट्ठे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक तरह से फल है। फल फल कैसा कि मान लीजिए जो बोलते हैं हम कि एक पेड़ लगाया जाता है, उसका पहले बीज लगाया जाता है पेड़ का, फिर वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, बड़ा होता है। तो सेम प्रोसेस हर चीज़ में है। आपको एकदम कुछ भी नहीं मिलता है। आप सोचेंगे फल एकदम हाथ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। और इसका भी ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ हो उसका ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर हम सोचें कि हम 2-4 दिन में रिज़ल्ट पा लेंगे और बहुत जल्दी करके कुछ कर लेंगे तो उससे नुकसान हो सकते हैं। कुदरती जो तरीक़ा है उसी पे चलना चाहिए कि पहले शुरुआत हो, फिर आप देखिए कि पहले तो आप बर्ड्स लेके आएंगे, फिर आप मटकियाँ लगाएंगे, फिर वो अंडे देंगे और फिर उसी हिसाब से हमें चलना है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि बर्ड्स का काम जो है पेशन का काम है। पेशन का मतलब कि इत्मीनान से आप अपना कर्म करते रहिए, आप उनका ख्याल रखते रहिए
और ब्रीडिंग तो अपने आप ही होना है, क्योंकि वो तो कुदरती प्रोसेस है। आप नरमादा को रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे तो ब्रीडिंग तो होगी ही। बस आपको अपना काम करते रहना है और ब्रीडिंग होगी तो वो टाइम पे ही होगी, और बच्चे भी बढ़ेंगे तो टाइम पे ही बढ़ के बाहर आएंगे, तो फिर आप उन्हें मार्केट में उतार सकते हैं। और ये देखिए आप, ये छोटा सा पिंजरा रखा है, इसमें मार दिया था बच्चों को और सर फोड़ दिया था इनका। देखिए ये क्या करते हैं कि जब आप पट्ठों को अलग रखते हैं ना, तो ये एक दूसरे को नोचते बहुत हैं। और नोचते कहाँ हैं? गर्दन पे पीछे की तरफ। ये देखिए ये बाल इस तरह से इनके निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम किसी को दे रहे होते हैं तो कोई वो वाले बच्चे नहीं लेता है जिनके के सर पे थोड़े बहुत भी बाल निकले हों। और फिर वो लेगा भी क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ऑप्शन है और उसे अच्छे बच्चे दिख रहे हैं तो वो तो वही लेगा। और हमें देना भी वही चाहिए, जबकि हमारे पास अच्छे हों तो सबसे अच्छे हमें उसको देना चाहिए, क्योंकि वो हमें उसकी कीमत दे रहा है सही। तो अच्छे बच्चे देना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए दोस्तों क्या करते हैं कि हम उनको अलग रख देते हैं, तो फिर वो ठीक ठाक हो जाते हैं और उनके पर आ जाते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता है मेरे किसी भी लव बर्ड के बच्चे में। मटकी में से वो बिल्कुल ही ठीक ठाक निकलते हैं, और कोई भी बच्चा ऐसा कंडम या ख़राब बच्चा नहीं निकलता है। बाद में कभी जैसे पर नोच नाच लिए तो वो 10-15 दिन में उनके पर आ जाते हैं। और देखिए ये बच्चे पकड़ लिए मैंने, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कॉलोनी में कि बर्ड अभी भी काफ़ी हैं माशाल्लाह, तादाद अच्छी है बर्ड्स की। और बाकी दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, और कूलर चलता ही रहता है दिन भर। सुबह से ही कूलर चालू कर देता हूँ मैं, जैसे ही सुबह गर्मी बढ़ती है, और शाम को कूलर बंद कर देता हूँ। तो दिन भर कूलर चलता है, तभी ये लव बर्ड जो हैं कि थोड़ा सा आराम से रह पाते हैं। बस अब गर्मी में इनका ऐसे ख्याल रखना है कि इनको अच्छे से अच्छे रखना है, ताकि गर्मी के बाद फिर ये अच्छी तरह से ब्रीड कर सकें। और अब 8 मई हो गया है आज, और देखिए अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो जून में 15 जून के आसपास में मटकियाँ लगा दूंगा, क्योंकि अब मानसून थोड़ा सा लेट आने लगा है हमारे यहाँ। 25 तारीख के आसपास आता है, आखिरी जून में मानसून आता है। तो मानसून आता है तभी मैं मटकियाँ लगाता हूँ, आप सबको पता है। जो मेरा वीडियो जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है। और फिर आखिर जून में तो मैं लगा ही देता हूँ, क्योंकि दोस्तों पानी गिरे या नहीं गिरे, लेकिन जून में ठंडक हो जाती है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जून में ठंडक हो जाती है। 15 जून के आसपास से ठंडक हो जाती है, मतलब मौसम में इतनी गर्मी नहीं रहती। तो मटकी आप उस टाइम लगा सकते हैं, और कुछ लोग बहुत बाद में लगाते हैं, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे फॉलो करें तो मेरे साथ लगा लीजिएगा, और बाकी आप जैसा चाहें। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों।